ओम श्री गुरुवे नमः। 10 महाविद्याओं की साधना करना किसी भी तंत्र क्षेत्र के साधक का सौभाग्य होता है। इनकी साधना को तंत्र ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इन 10 महाविद्याओं की जो आधारभूता शक्ति हैं वह है श्री विद्या। श्री का अर्थ है श्रेष्ठता, सर्वोत्कृष्टता। इन्हें ही बाला, षोडशी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी एवं कामेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि इनकी जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि 16 फरवरी 2022 को पड़ रही है। माँ भगवती जगदम्बा के इस महाविद्या स्वरूप में जो सर्वाधिक मनोहर और फलदायक स्वरूप है वह है षोडशी त्रिपुर सुंदरी का। संपूर्ण 16 कलाओं की अधिष्ठात्री होने के कारण इन्हें षोडशी कहा जाता है। श्री विद्या के उपासकों की संख्या 12 है। मनुष्य, चंद्रः, कुबेरश्च, लोपामुद्रा च मन्मथः, अगस्तिरग्निः, सूर्यश्च, इंद्रः, स्कंदः, शिवस्तथा क्रोधभट्टारको देव्या द्वादशाम उपासकः। मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त, अग्नि, सूर्य, चंद्र, स्कंद, शिव तथा दुर्वासा। प्राचीन काल में इन 12 के द्वारा 12 संप्रदाय प्रवर्तित थे। वर्तमान में केवल लोपामुद्रा एवं मनमत संप्रदाय ही प्रचलित हैं। इन दोनों के मत हादिमत तथा कादिमत के नाम से जाने जाते हैं। तंत्र के क्षेत्र में यह अत्यंत ही गोपनीय एवं गूढ़ विद्या मानी जाती है तथा बिना गुरु दीक्षा एवं गुरु के मार्गदर्शन के बिना इनके मंत्र जप या साधना की शास्त्रों में मनाही है। कर्णात कर्णोपदेशेन संप्राप्त अवनीतले, अर्थात यह विद्या कर्ण परंपरा अर्थात गुरु परंपरा से भूतल पर आई है। अतः बिना गुरु दीक्षा के इनके मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इनका मूल मंत्र इतना गोपनीय एवं गूढ़ है कि इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि राज्यम देयम शिरोदेयम ना देयम षोडशाक्षरीम, अर्थात यदि राज्य देना पड़ जाए तो दे दो, शीश देना पड़े तो वह भी दे दो, परंतु इनका जो 16 अक्षर का मंत्र है उसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। परंतु यदि योग्य साधक गुरु से विधिवत दीक्षित होकर उनके मुख से मंत्र को प्राप्त कर इस मंत्र का जप करता है तो उसके लिए इस संसार में कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाता, वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। इनकी महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं कि यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगो, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। अर्थात जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है। परंतु जो साधक माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना में रत रहते हैं उनके लिए भोग एवं मोक्ष सहज ही सुलभ रहते हैं। ये संसार के समस्त ऐश्वर्य, भोग, सभी प्रकार की लक्ष्मियां, समस्त निधियां एवं समस्त संसार का वैभव तथा सिद्धियां अपने साधक को पूर्णता के साथ प्रदान करती हैं। त्वदन्यः पाणिभ्याभयवरदो दैवतगण अस्त्वमेका नैवासि प्रकटित वराभीत्यभिनवा, भयात् त्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकं, शरण्ये लोकानां तौ हि चरणावयव निपुणौ। अर्थात हे माँ, तुम्हारे अतिरिक्त सभी देवगण अपने हाथों से वर एवं अभय प्रदान करने वाले हैं। केवल तुम ही तो एक ऐसी हो जिसे वर तथा अभय प्रदान करते समय उसे हाथों से प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ अन्य देवतागण अपने भक्तों को उनका अभिष्ट हाथों से देते हैं, भक्तों का भय से रक्षण करने वाली माँ तुम उन्हें वही अपने चरणों से दे देती हो। दिव्य अथर्व शीर्ष में इनके स्वरूप का वखान करते हुए कहा गया है कि
ऐसा आत्मशक्ति ऐसा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्वाणधरा ऐसा श्री महाविद्या या एवं भेद सशोकम तरति। अर्थात यही परमात्मा की शक्ति हैं, ये विश्वमोहिनी हैं, पास अंकुश धनुष बाण धारण करने वाली हैं, ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह सभी शोकों से तर जाता है। इस संसार में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वह इन्हीं का स्वरूप है, चाहे वह ज्ञान हो, शक्ति हो या धन हो। भगवान श्री कृष्ण माँ भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी के अन्यतम साधक थे। इनके मंत्र का ज्ञान उन्हें भगवान शिव ने प्रदान किया था। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन से इसी गूढ़ रहस्य को स्पष्ट किया है। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतात्मस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात हे अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं ही हूँ। अर्थात इस सृष्टि में जो भी श्रेष्ठ है वह मैं ही हूँ। त्रिपुराणों में इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को ही त्रिपुरा कहा गया है। वह शक्ति मन बुद्धि तथा चित्त में निवास करती है, इसलिए त्रिपुरा कहलाती है। वामकेश्वर तंत्र के अनुसार ब्रह्म विष्णु तथा ईश रूपणी श्री विद्या के ही ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति आदि स्वरूप हैं। इच्छा शक्ति इनका सिरोभाग है, ज्ञान शक्ति मध्य भाग है तथा क्रिया शक्ति अधोभाग है। यह साधना संसार की सर्वोत्कृष्ट साधना है एवं इनका मंत्र भी सभी मंत्रों का मुकुटमणि है। जब प्रारब्धवत साधक के अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब वह अपने चरम अर्थात अंतिम जन्म में इस साधना को प्राप्त कर पाता है। इस साधना को संपन्न करने के बाद किसी भी साधना को संपन्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस साधना को माघ मास की पूर्णिमा तिथि को अवश्य संपन्न करना चाहिए। इसके अलावा इस साधना को किसी भी पंचमी, नवमी, चतुर्दशी अथवा पूर्णिमा तिथि एवं शुक्रवार के दिन संपन्न कर सकते हैं। साधना करते समय लाल वस्त्र एवं लाल आसन का प्रयोग करें। साधना की दिशा उत्तर होनी चाहिए। यह साधना श्री यंत्र पर संपन्न की जाती है। जप हेतु स्फटिक, कमलगट्टा या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। यह साधना प्रातः या सायं कभी भी संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव एवं भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। उनका पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात श्री यंत्र का केसर, कुमकुम तथा सिंदूर से पूजन करना चाहिए। अक्षत चढ़ाना चाहिए, केवड़े का इत्र लगाना चाहिए, कमल के पुष्प या लाल गुलाब के फूल चढ़ाना चाहिए, घी का दीपक एवं सुगंधित धूप जलाना चाहिए, खीर का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। पूजन के पश्चात अपनी कामना का स्मरण करते हुए मंत्र का विनियोग करना चाहिए। अस्य श्री त्रिपुर सुंदरी मंत्रस्य आनंद भैरव ऋषि गायत्री छंदः श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजम सौः शक्ति क्लीं कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। विनियोग के बाद इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशरांश्चापम धारयन्तीं शिवां भजे। ध्यान के उपरांत मूल मंत्र का 16 माला जप संपन्न करना चाहिए। मंत्र स्क्रीन पर प्रदर्शित है। मंत्र जप के पश्चात मंत्र का समर्पण देवता के निमित्त करना चाहिए। आप भी इस साधना को संपन्न करें और यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपके जीवन का सौभाग्य होगा। चूंकि इस मंत्र की मर्यादाएं हैं इसलिए मैं इसका उच्चारण नहीं कर रहा हूं। धन्यवाद।